नितिन गडकरी के यूं तो कई बयान जो है वो चर्चा का विषय बनते हैं, लेकिन जब उन्होंने सरकार पर टिप्पणी कर दी तो ये चर्चा का विषय बनना ही था। वो भी एक ऐसे समय पर जब वो संसदीय बोर्ड से बाहर हैं। क्या वो बीजेपी में हाशिए पर कर दिए गए हैं? क्या केंद्रीय नेतृत्व से उनकी पटरी नहीं बैठ रही? जैसी बहुत सारी बातें चल रही, बहुत सारे कयास लग रहे हैं। इस सब के बीच में अगर वो सरकार को लेकर कोई बयान दे दें तो इसका चर्चा में आना बहुत लाजमी दिखाई पड़ता है। उन्होंने ऐसा क्या बयान दिया, इस बयान को देने के पीछे की क्या वजह थी, और नितिन गडकरी इस बयान की वजह से क्या इशारों में कोई बात कहना चाहते हैं, सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। यूं भी अपने बेबाक बयानों के लिए नितिन गडकरी चर्चित रहे हैं और एक बार फिर अपने ही अंदाज में उन्होंने बात कही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का सरकार के कामकाज को लेकर दिया गया एक बयान चर्चा में आ गया है। दरअसल उन्होंने ये कहा है कि समय पर फैसले नहीं लेती सरकार। ये बहुत बड़ा बयान माना जा रहा है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार में समय पर फैसले नहीं लिए जाते हैं और ये एक समस्या है। उन्होंने कहा निर्माण के मामले में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है समय, और समय सबसे बड़ी पूंजी है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि सरकार फैसले समय पर नहीं लेती है। उन्होंने कहा आप चमत्कार कर सकते हैं, हमारे पास क्षमता है। मेरा कहना है कि भारत के बुनियादी ढांचे का भविष्य सुनहरा है। हमें दुनिया और भारत की अच्छी तकनीक, अच्छी रिसर्च, सफल तरीकों को स्वीकार करना होगा। हमारे पास वैकल्पिक संसाधन होने चाहिए जिससे हम गुणवत्ता से समझौता किए बिना लागत को घटा सकें। नितिन गडकरी अपनी इनोवेटिव थिंकिंग के लिए जाने जाते हैं। वो इनोवेशंस पर बहुत काम करते हैं, विदेशों से कई टेक्नोलॉजीज़ को भारत में लाने पर प्रयास करते हैं, और इस बीच वो कई कमियों को उजागर करते हैं। लेकिन ये कमियां जब सरकार की होती हैं, और ये भी गौर करने वाली बात है कि वो सरकार का हिस्सा हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो उनकी सरकार चलती है। ऐसे में जब वो ये कहते हैं कि सरकार सही समय पर फैसले नहीं लेती है तो उनकी अपनी सरकार भी कटघरे में खड़े हो जाती है। नितिन गडकरी ने कहा कि हमारे पास वैकल्पिक चीज़ें होनी चाहिए, इससे हम क्वालिटी से समझौता किए बिना ही लागत में कमी ला सकते हैं। निर्माण के काम में टाइम बहुत अहम होता है, समय बहुत अहम है, ये सबसे बड़ी पूंजी है, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकारें समय पर फैसले नहीं लेती। उन्होंने ये भी कहा कि तकनीक और संसाधनों से भी ये महत्वपूर्ण चीज़ है। साथ ही साथ नितिन गडकरी का कहना है कि हमारे पास बहुत क्षमता है, लेकिन हम 60 लाख करोड़ रुपए के ईंधन का आयात करते हैं और ये समस्या की बात है। ईंधन में कटौती करने की बात वो पहले भी कहते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमें हमेशा ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि काम समय पर पूरे होने चाहिए। टाइम ही असली चीज़ है, टाइम ही असली पैसा है, टाइम ही असली संसाधन है। गडकरी ने कहा था कि मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो मैंने कह दिया था कि जो एक दिन पहले बनेगा तो 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, यदि देरी हुई तो फिर इसी हिसाब से फाइन देना होगा। माहिम में फ्लाईओवर बनाने के लिए समय 24 महीने का था, लेकिन ठेकेदार ने 21 महीने में ही तैयार कर दिया। इसकी वजह ये थी कि उसे बोनस मिलना था। यानी वो ये भी बता रहे हैं कि तरीके क्या होते हैं। अगर करना चाहें तो काम टाइम पर हो सकता है या टाइम से पहले हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा मोटिवेशन देना पड़ेगा, या फिर किसी को अगर वो समय सीमा दी गई है और उसके लिए निर्धारित राशि दी जा रही है तो उस निर्धारित समय में निर्धारित राशि के साथ काम क्यों नहीं होता, ये बहुत बड़ा सवाल है। और नितिन गडकरी की चिंता का विषय भी यही था। नितिन गडकरी ने इशारों में एक चुभने वाली बात तो कह दी है, क्योंकि सरकार का हिस्सा है, और सरकार का हिस्सा अभी से नहीं है। वो पिछली सरकार में भी मंत्री थे, इस बार भी मंत्री हैं, और बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो सारे निर्णय उनके हाथ में रहते हैं। फिर वो किस सरकार के ऊपर ये बात कह रहे हैं, ये भी एक बहुत ही सोचने वाला विषय है। नितिन गडकरी ने बीजेपी के उभार का श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और दीनदयाल उपाध्याय को दिया था। ये हमने आपको एक रिपोर्ट में बताया है, और इसके बाद भी चर्चा का विषय शुरू हो गया था। उन्होंने हालांकि ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार देखते हैं, आज इतनी मजबूत सरकार देख रहे हैं, उसका पूरा श्रेय उन्होंने 3 लोगों को दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और दीनदयाल उपाध्याय जी को। इसके बाद ये चर्चा होने लगी कि वो ये बताना चाहते हैं कि आज की राजनीति में जो बीजेपी का बढ़ता हुआ कद है, उसके लिए सारा का सारा श्रेय जो है वो 2-3 चेहरे आज के ना ले जाएं। हालांकि ये सियासी एनालिसिस होती है, राजनीतिक विश्लेषक अपने तरीके से इस पर टिप्पणी करते हैं और फिर बयान आते हैं सामने। पिछले महीने भी नितिन गडकरी का एक बयान सुर्खियों में बना हुआ था, जब उन्होंने कहा था कि राजनीति आजकल सत्ता नीति हो गई है ना, सत्ता में आने के लिए राजनीति का इस्तेमाल होता है, इसका लोक कल्याण से कोई लेना देना नहीं है, आम लोगों की कोई मदद नहीं होती इससे। कई बार तो लगता है कि राजनीति से संन्यास ही ले लिया जाए। आपको याद होगा ये बयान भी खासा चर्चा में रहा था, और नितिन गडकरी का ये कहना कि सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए राजनीति का इस्तेमाल होता है, ये बयान ऐसे समय पर आया जब महाराष्ट्र में बीजेपी सत्ता के लिए सारी जोड़ तोड़ कर रही थी।
तो फिर एक बार सवाल उठा कि नितिन गडकरी किसको सलाह मशविरा दे रहे हैं, खुद सरकार में हैं, खुद बीजेपी के इतने बड़े नेता हैं, उसके बाद में जब भी वो कोई बयान देते हैं तो क्या वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि ये टिप्पणी बीजेपी पर भी होगी। हालांकि वो खुलकर नहीं कहते हैं इस पर, और बेबाक राय रखने के लिए वो जाने भी जाते हैं। कई बार मंच ऐसे होते हैं जहां पर उन्हें राजनीति से ऊपर उठकर बात करनी पड़ती है, और लिहाजा नितिन गडकरी इस तरीके से कई बार बातें करते हैं। नितिन गडकरी और बीजेपी के बीच में जो दूरियां हैं उससे ये तो तय है कि उनके हर बयान की अब एनालिसिस की जाएगी, या वो कुछ भी कहते हैं तो उसके मायने निकाले जाएंगे। नितिन गडकरी इसलिए भी चर्चा में आए क्योंकि उन्हें बीजेपी के संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया। बीते हफ्ते ही भाजपा ने अपनी शीर्ष संस्था संसदीय बोर्ड का गठन किया था और इससे नितिन गडकरी को बाहर कर दिया गया। इस फैसले को नितिन गडकरी के बयानों और पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से उनके रिश्तों को जोड़कर देखा गया, और रिश्तों को जोड़कर देखा गया ने सार्वजनिक मंचों पर नहीं दिखना, चुनाव में उनकी कोई विशेष भूमिका नहीं होना, क्या वो राजनीति में हाशिए पर हैं, उनका कद जो है वो एक समय पर मोदी के बराबर कहा जाता था लेकिन आज वो कद देखने को नहीं मिलता है, क्या दूरियां केंद्रीय नेतृत्व और नितिन गडकरी के बीच में चल रही हैं, ऐसे सवाल उठते हैं, ऐसे सियासी कयास लगाए जाते हैं। नितिन गडकरी भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं, संघ के बेहद करीबी नेताओं में शुमार किए जाते हैं। ऐसे में संसदीय बोर्ड से जैसे ही वो बाहर हुए इसकी काफ़ी चर्चाएं हुई और विपक्ष को भी एक मुद्दा मिल गया, उन्होंने भी इसकी आलोचना करनी शुरू की। अब सवाल ये उठा कि क्या नितिन गडकरी का कद घटाने की कोशिश की गई है। पहले नितिन गडकरी का कद समझना होगा। सीनियरिटी के लिहाज से देखा जाए तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, संघ के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं और उनका पूरा समर्पण बीजेपी के लिए रहा है, बीजेपी की आइडियोलॉजी के लिए रहा है। नितिन गडकरी महाराष्ट्र में ही नहीं केंद्रीय राजनीति में भी खासे लोकप्रिय हैं, और अगर बीजेपी के किसी चेहरे की बात हो केंद्र में महाराष्ट्र से तो वो नितिन गडकरी का चेहरा आता। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि नितिन गडकरी के बजाय देवेंद्र फडणवीस के कद को बड़ा किया जा रहा है, चुनाव समिति में उनको शामिल किया गया है, महाराष्ट्र के सियासी घमासान में सारी कमान देवेंद्र फडणवीस के हाथ में रही है। तो कुल मिलाकर ये दिखाता है कि नितिन गडकरी से अब ज़्यादा बड़ा कद जो है वो किया जा रहा है देवेंद्र फडणवीस का। तो क्या नितिन गडकरी के कद को कम किया जा रहा है, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। नितिन गडकरी अक्सर ऐसे बयान भी देते हैं जो भले ही विपक्ष को अनुकूल लगे लेकिन उनकी पार्टी के नेतृत्व और सरकार को चुभने वाले होते हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि आज की राजनीति सत्ता नीति हो गई, इसका लोक कल्याण से कोई लेना देना नहीं। कई बार तो लगता है संन्यास ले लिया जाए राजनीति से, तो क्या राजनीति से संन्यास लेंगे। और साथ ही साथ एक बात और उन्होंने कही थी जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि विपक्ष को भी अच्छे लगती हैं उनकी कई बातें, कि कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए। अब ये बड़ा चौंकाने वाला बयान है। एक तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात हो रही है बीजेपी की तरफ से, और उसमें किसी नेता का, और वो भी नितिन गडकरी के कद के नेता का ये कहना कि छोटे छोटे दल हैं, क्षत्रप जो हैं, उनकी ताकत बढ़ती जा रही है क्योंकि कांग्रेस कमज़ोर हो रही है। मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष भी ज़रूरी होता है। बोलते सही हैं, कई बातें बहुत महत्वपूर्ण कही हैं, लेकिन वो एक ऐसे समय पर बोल रहे हैं जब बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी हो जाती है, बीजेपी को जवाब देते नहीं बनता। जैसे कि उदाहरण के लिए ताज़ा बयान जिस पर ये रिपोर्ट दिखाई कि सरकार सही समय पर निर्णय नहीं लेती है, टाइमली डिसीजन नहीं लिए जाते हैं, ये एक बड़ी समस्या का विषय है। और सरकार उनकी अपनी चल रही है दोनों जगह पर, राज्य में भी केंद्र में भी। अब इस पर बीजेपी के जो सोर्सेस के हवाले से बातें होती हैं, किसी से बात की जाए तो उनके जवाब आते हैं कि उन्होंने किसी एक सरकार पर नहीं कहा है, वो तो एक जेनरिक बात कह रहे थे, सभी सरकारों के बारे में बात कही गई। लेकिन सभी सरकारों में उनकी अपनी सरकार भी आती है, उनकी अपनी जिम्मेदारियां भी आती हैं। तो कुल मिलाकर नितिन गडकरी विभाग तो बोलते हैं, कई बार उनकी अपनी पार्टी के लिए जो है वो परेशानी खड़ी हो जाती है, उस पर जवाब देते नहीं बनता है। और एक ऐसे समय पर उनके ये बयान आना जबकि वो संसदीय बोर्ड से बाहर किए गए हैं, इसके कई सियासी मायने लगाए जाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।